गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि जो मूसल था उसको उग्रसेन ने घिसवा डाला, थोड़ा बचा, वैसे सब समंदर में फेंक दिए। तो समंदर सब सौराष्ट्र के पास जो है प्रभास क्षेत्र में वो किनारे किनारे धारदार तलवार जैसे घास उगाई, और जो छोटा टुकड़ा बचा था उसे मछली निकल गई, और उसे जरा नामक पारदी ने उसको मछली को पकड़ा, उसके पेट में से निकला तो उसी का बाण बनाया। इधर द्वारिका में उत्पात होने लगा। जब श्राप मिला था तब से लोग अशांत बन गए थे, लोगों में उपद्रव होने लगा, आपस में वैमनस्यता बढ़ती ही जा रही थी। यादव वंश को अनिष्ट होने की शंका कुशंका होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें भगवान के पिता पशुदेव जी खूब अशांत हो गए, विचार करने लगे मुझे कौन शांति देगा, कोई परम संत मिले तभी मुझे शांति मिल सकती है, उनको एहसास मुझे करावे। एक बात तो 100% सिद्ध हुई है कि यहाँ संसार में अशांति के औषधि मात्र संत के पास ही है। संत की शरणागति है। संसार का ताप परिताप जो हृदय में सुलगती आग है, संतों के हृदय में बुझाने का उनके पास नल है। साधारण आग तो नल के पानी से बुझती है, लेकिन वो जो है अमृत धारा से आग को बुझाते हैं। वसुदेव जी को लगा कि संत मिले तो महासुख हो, तभी नारद जी द्वारिका में आ गए। नारद जी द्वारिका में आते जाते रहते थे, क्योंकि इनको दक्ष का श्राप था, परंतु जब विश्राम करना होता था तो प्रभु के पास आ जाते थे, उनका सानिध्य प्राप्त करते थे, और प्रभु के पास आते तो प्रभु जी को भी बहुत अच्छा लगता था। श्री नारद जी आए, इसकी जानकारी वसुदेव जी के हो गई, तब वो स्वागत करने दौड़े। नारद जी का दिव्य स्वागत किया, उनको सिंहासन पर बैठा करके उनका चरण धोया और बोले कि हे भगवान, माता पिता का आगमन उनके पुत्रों के लिए होता है, यानी माता पिता को मिल करके उनके संतान राजी होते हैं। कोई भगवान का प्रेमी भक्त साधु संतों का आगमन तो संतों को देख करके प्रपंची दीन दुखी राजी होती है। इसका कारण बता रहे हैं, प्राणी मात्र में सुख शांति जो होती है, इसका
संतों का दर्शन करने से उनको सुख शांति मिलती है, तो बड़े खुश होते हैं। हे प्रभु, आपका विचरण सदा मंगलमय होता है। वसुदेव जी कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, आपका विचरण तो सदा मंगलमय होता है। देवताओं की क्रिया तो कभी किसी का अहित भी कर डालती है, पर आप तो समता के सागर हो, आपका क्या कहना। आपकी प्रत्येक चेष्टा प्राणी मात्र की भलाई के लिए है, समस्त प्राणियों के सुख के लिए होता है। हे प्रभु, देवता लोग तो कर्म के अधीन होते हैं, उनकी जो जैसे पूजा करते हैं वैसे फल देते हैं। आप तो साधनहीन मानव को भी कल्याण करने के कारण देवता लोग भी आपकी भक्ति करते हैं। हे नाथ, आपका आगमन हुआ है, हमें खूब खुशी खूब आनंद प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से जो है मेरे अंदर बेचैनी थी वो हलचल बंद होने लगा है, भव बंधन छूट जाता है। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि मैं अपना हृदय ये कह करके हल्का करना चाहता हूँ, मैंने पूर्व जन्म में खूब उपासना किया था, खूब आराधना की थी, तब भगवान जो है आराधना से हमारे खुश हुए, तो मैंने मांग बैठा कि आप जैसा मुझे पुत्र हो, तो बोले आप हमारे जैसा नहीं, मैं ही अवतार लूँगा। भगवान ने तो करके दिखा, मैं मोहित हो गया था, ऐसा मांग बैठा। पर हे प्रभु, भगवान के रूप में आए बाबा, मुझे खूब लाभ हुआ। पर ब्रह्म को पुत्र के रूप में पा करके मैं अमर हो गया। मुझे ख्याल आया कि जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति से होता है। मेरा मोह भंग हो चुका है। आप मुझे ऐसा ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा साधन बताओ जिससे जन्म जन्म रूपी मृत्यु रूपी सागर को तैर करके पार हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त करूं, फिर जन्म लेना न पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी के वचन को सुनकर के श्री नारद जी आनंद विभोर हो गए। प्रेम पूर्वक हृदय से उन्होंने वसुदेव जी से कहा, हे यदुवंश शिरोमणि, आपका प्रश्न अति सुंदर है। जगत के कल्याण के लिए, इसमें आपका ही केवल हित नहीं, जगत के कल्याण के लिए आपका प्रश्न है। हे महाराज, आपका प्रश्न भगवत धर्म का विषय है। इससे भागवत धर्म की बढ़ोतरी होगी, जो समग्र विश्व को अभय बनाने वाला है और जीवन दाता है, जिससे मानव मात्र का कल्याण होगा। हे वसुदेव जी, आपके द्वारा पूछा गया भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिससे कोई सुनने के लिए तैयार हो या कहने के लिए तैयार हो या कोई उसका पालन करने के लिए तैयार हो, केवल उसका अनुमोदन करे और प्रोत्साहन दे तो भी मानव पवित्र से पवित्र बन जाता है। यहाँ नारद जी का कहने का अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो, तो मानव की इच्छा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। भागवत धर्म का चरण अनुकूल प्राप्त करने के लिए भगवान उस पर कृपा करते हैं और पवित्र बन जाता है। ऐसे भागवत धर्म की महिमा है। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, आपने जो प्रश्न किया है उस विषय में एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ। मैं आपको उसका सुन करके जवाब मिल जाएगा। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न वो सुन करके महात्मा निमि और नए योगेश्वरों के संवाद के द्वारा उत्तर दिया है, वही प्रश्न काल मैं आपको सुना रहा हूँ। बता रहे हैं कि वसुदेव जी, तुम जानते हो कि स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। उसके यहाँ अग्निद नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ नाभि महाराज, नाभि के यहाँ ऋषभ देव, साक्षात कृष्ण भगवान के ही अवतार थे ऋषभ देव। ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भरत था। महाराज ऋषभ देव भरत को पृथ्वी का शासन सौंपा। ये देश अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था, परंतु भरत के आने से इस देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ गया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय